हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 10,000 LD ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को भी, साथ ही हम बात करें उसकी नियमावली को लेकर भी कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी, विजिटी, प्राथमिक और LD ग्रेड के वेतन के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए MP स्टाफ नर्स को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम बात करें MPESB के माध्यम से होने वाली भर्ती नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के भर्ती परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट प्लस आपको व्याख्यात्मक हल के साथ देखने के लिए मिलते हैं, प्लस आपको एक सॉल्व पेपर भी दिया जाता है, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर तैयारी कर सकें। इस बुक को आपके पाठ्यक्रम और सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बुक में वो सभी क्वेश्चंस हैं जो आप सभी की परीक्षा में संभावित हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक में तमाम उन क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तरमाला प्लस व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इस बुक को आप Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से। लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ही परचेज करें। और आज सुबह की पहली अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई, यानी कि खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी दे दी गई है। 10,000 LD ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ उसकी नियमावली के बारे में भी हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आप सभी को कल देर शाम को एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी और उसमें आप सभी को समझाया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मीटिंग थी उसको स्थगित कर दिया गया था। उसकी वजह क्या थी? वो थी वजह आपकी कैबिनेट की बैठक होना, क्योंकि कैबिनेट की बैठक CM योगी के अध्यक्षता के अंदर प्रयागराज, जहाँ पे आपका महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से कैबिनेट की बैठक थी, उसी के संबंध में इसको लेकर जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। यानी कि कैबिनेट बैठक तो अभी शुरू होगी और उसके बाद फैसला होगा, लेकिन कैबिनेट बैठक के अंदर रखे जाने वाले उन मामलों पर पहले से फैसला कर दिया गया है। और कौन कौन से मुद्दों पर फैसला हुआ है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, तो अब कैबिनेट के माध्यम से जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। 10,000 LD ग्रेड शिक्षक भर्ती की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। तो इसी बात पर सुबह की पहली वीडियो पहले आप सभी के लिए खुशखबरी निकल कर आ गई, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। मैं सुबह वीडियो तभी डालता हूं जब आपके लिए कोई अच्छी खबर या नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई न्यूज़ आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए। अगर बात की जाए तो माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 10,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन, यानी कि कैबिनेट के माध्यम से बाई सर्कुलेशन के थ्रू अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ही आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि बाई सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ पे मंजूरी दी गई है। लिखा हुआ है प्रदेश के, अगर बात की जाए माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी कि LD ग्रेड प्रवक्ता यानी कि GIC लेक्चरर की यहाँ बात की जा रही है। तकरीबन 10,000 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। प्रदेश की कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन UP अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द को हटाया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक और BEd या इसके समकक्ष योग्यता रखी गई थी। आपको पता होना चाहिए कि अब तक निकाली गई तमाम LD ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर कोई विवाद था तो वो समकक्ष योग्यता को लेकर रहता था। ये समकक्ष योग्यता का विवाद इसलिए होता था, जैसे कि मान लीजिए कि किसी में BEd की योग्यता रखी गई है और ये लिख दिया गया है कि अगर BEd के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
तो ये तो एक चलो बीएड का मामला था, लेकिन बीएड के समकक्ष कोई डिग्री होती नहीं है, एक एलटी डिप्लोमा होता था। बीएड के समकक्ष कुछ डिग्रियां अब होने लगी हैं, जैसे कि आईटीईपी बीएड हो गया है ना। तो ये जो भर्ती थी ये तो चलो हमें पता था, लेकिन कई बार बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी कहते थे भाई हमें बताओ, क्योंकि ऐसा कोई नियम बताया नहीं गया किसी में। अब चलो बीएड तो एक आम मामला है, लेकिन जब सब्जेक्ट के अंदर लिख दिया जाता था कि आपके पास में ये सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके समकक्ष कोई है तो भी आवेदन कर देना, तो इसको लेकर मामले कोर्ट में चले जाते थे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी कोई जवाब ही नहीं दे पाता था। लिखा हुआ है प्रवक्ता पद के लिए स्नातक बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। कई मामले में कोर्ट पहुँच जाने के बाद समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। इससे माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटकी रही। लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से समकक्ष योग्यता की परिभाषित करने की मांग की थी। डीएएसई के माध्यम से अगर बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली की छठे संशोधन और उत्तर प्रदेश विशेष जो अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा दूसरे संशोधन को लेकर नियमावली 2024 को स्वीकृति प्रस्ताव कैबिनेट से भेजा गया था। डीएसई के अपर मुख्य सचिव अगर बात की है दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है और संबंधित विषय में स्नातक, प्रस्नातक व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री कर दिया गया है। अब विभाग इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती का जो प्रस्ताव है बना करके भेजेगा और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो कभी भी जारी कर सकेगा। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। अब फाइनली इसको लेकर जो रास्ते हैं वो साफ़ कर दिए गए हैं और इससे संबंधित जो भी कहीं ना कहीं मामले लटके हुए थे उनको क्लियर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, इसका मतलब साफ है कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सब कुछ सही रहा तो भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द भेज दिया जाएगा। जैसे ही ये प्रस्ताव भेजा जाता है उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप लोग तैयारी करते रहें, भ्रम में ना पड़ें, और ये आपके लिए बड़ी अपडेट होगी साल की। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा पीआरटी के साथ साथ बात की जाए एलटी ग्रेड के वेतन को लेकर। पिछले कई दिनों से जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी कि 8वें वेतन आयोग को कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी गई है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल जाने के साथ ही अगर बात की जाए तो शिक्षकों के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो या हो प्राथमिक या हो, अगर बात की जाए आप सभी के लिए, इन तमाम को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी और इसके अंदर उनके वेतन में भी वृद्धि देखने के लिए मिलने जा रही है। इसको लेकर बीटीसी शिक्षक संघ के माध्यम से इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने सिफारिश भी की है, जैसा कि लिखा हुआ है कि कार्मिकों का वेतन 38% और 34% पेंशन को बढ़ाने का अनुमान 1 जनवरी 2026 से केंद्र नया वेतनमान लागू होने की संभावना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, लेकिन काम की बात यही है कि आप सभी के लिए यहाँ पे एक बार फिर से वेतन में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम डेट को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर एग्ज़ाम में क्या कोई बदलाव होगा या तय समय पर परीक्षा होने जा रही है। तो अभी तक के लिए आपकी जो परीक्षा है 15 फरवरी 2025 को होने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। अगर कोई जानकारी निकलेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।